वंदना भी बनती जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। इस वर्षावास सत्र का आयोजन महानाग शाक्यमणि विद्यासन की तरफ से किया गया है। मैं महानाग शाक्यमणि विद्यासन की तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय बदंत विमल कीर्ति जी का स्वागत करता हूँ। वंदना में बनते जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सबका मैं महानाग शाक्यमणि विद्यासन की ओर से स्वागत करता हूँ। सबको जय भीम। कार्यक्रम की शुरुआत हम त्रिशरण पंचशील से करेंगे, इसलिए मैं सबको गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग हाथ जोड़ के त्रिशरण पंचशील के लिए तैयार हो जाइए। त्रिशरण पंचशील। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमच्चपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। मैं आप सबकी तरफ से बंदे विमल कीर्ति जी को विनती करूंगा कि आज का जो भी आपका प्रवचन है उसे शुरुआत कीजिए। भाइयों और बहनों, इस वर्षावास के कालावधि में हम लोग बौद्ध जीवन मार्ग से परिचित होना चाहते थे और कुछ हद तक हमने काफी कुछ जानकारी हासिल की है और अब उसी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर हम पहुंचे हैं। हम
स्वयं बुद्ध ने जिस मार्ग को प्रकट किया है वो अरिय अठंगिको मग्ग, यानी श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमने आज तक लगभग 6 अंगों की जानकारी संक्षिप्त में क्यों न हो लेकिन हासिल की है। सर्वप्रथम मनुष्य को सम्मादिट्ठी की प्राप्ति करना आवश्यक है। और इस सम्मादिट्ठी के माने केवल कर्म की जो आंखें हैं उनका देखना मात्र नहीं है। जो चीजें देखी जाती है उसको समझने की, उनको परखने की, उनका सही महत्व जानने की क्षमता, इस देखने के पीछे जो मन होता है, हम उसको बुद्धि भी कहते हैं, दिमाग होता है, उससे संबंधित है। अगर वो दिमाग सही ढंग से काम करता है, सही ढंग से देखी हुई चीजों को पहचानता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। तो आखिर मन पर टिकी हुई ये सब बातें हैं, और मन को अगर हमने सही ढंग से इस तरह से सक्षम किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सम्मादिट्ठी के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की है, और खासकर ये भी ध्यान में लिया है कि बुद्ध ने जिस आर्य सत्यों का उपदेश किया, इनका ज्ञान होना ये वास्तविक सम्मादिट्ठी है। ये पूरी तरह से समझना, और यही अपने काम की चीज है, काम की बात है, इसके अनुसार करेंगे तो निश्चय ही सुख तक पहुंचेंगे। इसके प्रति आश्वस्त होना ये जरूरी है, और ये सब अपने मन की ताकत से हो सकता है, सीखने से होता है। वो देखा हमने, और जब बात समझ में आती है, उसका महत्व समझ में आता है, उसकी जरूरत हम जानते हैं, तो करने की इच्छा पैदा होती है, करना चाहते हैं। वो चाहत जो है बड़े मान्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस चाहत को, इस इच्छा को करने की जो मनुष्य की अपनी स्वयं की इच्छा है, उसको बड़ा महत्व है। उसको इस सम्मा संकल्प कहा गया है। केवल जानने मात्र से काम नहीं होता, वहां पर रुकने से काम नहीं होता। जानने के पश्चात हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जो भावनाएं होती हैं, इनका प्रतिसाद हमें प्राप्त होना भी जरूरी होता है। वो करने के निश्चय के रूप में, वो करने की इच्छा के रूप से, आकांक्षा के रूप से, इसी को ही सम्मा संकल्प कहते हैं। तो ये स्वाभाविक ढंग से इसका निर्माण होना जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारे आचरण के विधि जो हैं बुद्ध धर्म में पाते हैं। जैसे दान का आचरण है, शील का पालन है, अन्य भी छोटे मोटे आचरण हैं, फिर ध्यान साधना का भी आचरण है। ये सभी जो आचरण के प्रकार हैं, विधि हैं, ये हमें इस तरह से अपने संकल्प को बढ़ाने के काम में आते हैं। और जितना ये संकल्प दृढ़ होते जाता है, हम आचरण में उतने ही पक्के हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं, और उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हम छूने तक प्रगति करते हैं। तो संकल्प जो है ये ऐसे केवल कहने मात्र से संकल्प नहीं होता। बुद्धि तो जानती है, सोचती है कि हाँ करना चाहिए, यहां तक तो अधूरा हो गया। लेकिन जब हमारी भावनाएं, इमोशंस साथ देते कि नहीं करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, तो वास्तव में संकल्प जो है पूरा हो जाता है, तब तक नहीं होता। और जैसे संकल्प पूरा हो जाता है तो मनुष्य का जीवन ही सुधर जाता है। वाणी से शुरुआत होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। सम्मा वाचा होती है उसकी, उसका कर्म जो होता है शारीरिक, वो भी उसके अनुसार होने लगता है। उसके जीवन जीने का जो तरीका होता है, जिस साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन चलाता है, उसमें भी सुधार हो जाता है। तो ये सुधार जो है संकल्प पक्का होने से
हो सकते हैं अनायास, बड़े ही सहजता से। अगर संकल्प पक्का नहीं है तो ये आचरण करना भी मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता। तो अगर हमारी मन की अवस्था है, हम करना नहीं चाहते, तो समझ लीजिए कि हमारा संकल्प जो है बिल्कुल वीक है, दुर्बल है, या तो नहीं के बराबर है। तो इस तरह से हम अपने संकल्प के माध्यम से ही प्रत्यक्षात आचरण करने के योग्य बन जाते हैं, आचरण करने की क्षमता हमें आती है। संकल्प न हो तो आचरण करने की क्षमता कमजोर रहती है। इस बात को जरा ठीक से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर ये संकल्प जो है वही हमें अपने मन की कुछ बातों में सुधार करने की चेतना देती है, जिसको हमने सम्मा व्यायामों कहा। ये मन का व्यायाम है, मन का एक्सरसाइज है, जो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जो हमें अच्छाइयाँ है उसको कायम रखने की कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। जो अच्छाइयाँ हमें अब तक आई नहीं है उसको स्वीकार करने की और अपने में स्थापित करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जो बुराइयां हमें हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बुराइयां आने की संभावना है, किसी भी माध्यम से किसी तरह से बुराइयां आ जाती है अपने पास, हम उसका स्वीकार कर बैठते हैं बिना जाने बिना पहचाने, अज्ञानवश होकर। तो वो तो अपना काम करती हैं, दुख तो होता है, परेशानी तो होती है। तो न आई हुई बुराइयां है, न आई हुई गलत आदतें हैं, हम उनको आने नहीं देंगे, मन में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनको स्थापित होने नहीं देंगे। तो इस तरह से सम्मा व्यायामों के बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। अब आगे के जो अंग हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, अब तक जो देखा यह हमारे बाह्य जो आचरण हैं, दुनिया में इस दिशा से विचरण करते हैं और उसमें जो जो करना जरूरी है, तो ये बाह्यात्कारी जो आचरण की प्रणाली है, ये इन पहले 6 अंगों से प्रकट होती है। लेकिन हमारे सभी प्रकार के आचरण के पीछे मन होता है, मन की चाहत होती है। मन चाहता है तो हम करते हैं, मन नहीं चाहता तो हम नहीं करते। तो ये सभी आचरण जो हैं, 6 प्रकार की बातें अष्टांगिक मार्ग की, उनका प्रत्यक्ष आचरण में उतारना, ये जो बात है ये आखिरकार अपने मन पर ही निर्भर है और दूसरे किसी चीज पर नहीं। तो अंतिम जो अंग है सम्मा सति और सम्मा समाधि, ये हमारे बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, मन के सुधार में लगने वाले हैं, और उस सुधार की अवस्थाएं जो उनको प्रकट करते करते हमें आगे ले जाने। तो इसमें सती आ जाती है प्रथम। सती के माने स्मरण होता है, याददाश्त होती है। क्या स्मरण करें, क्या याद रखें, किस तरह से इस याददाश्त को सही है गलत है समझे, और किस तरह से उसको और अधिक समृद्ध करने की कोशिश करें, ये समासति का विषय है। इसको जागृति भी कहा जाता है, सावधानता भी कहा जाता है। हम हमेशा जागृत रहें, सावधान रहें। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, हर कर्म को हम पहले से समझते रहे और उसको जांचते रहे कि ये कुशल है या अकुशल है। अगर अकुशल है तो हमें त्यागना है, उस कर्म को नहीं अपनाना है, उसको नहीं करना है। अगर कुशल है तो ही हमें करना है, तो ही हमें उस पर बल देना है। तो ये जागरण है जो सतत रहता है, हमेशा के लिए रहती है। ये जागृति सम्मा सति का एक अंग है महत्वपूर्ण।
जिसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहा जाता है। और हर आदमी को हमेशा इस तरह से माइंडफुल रहने की जरूरत होती है, जागृत रहने की जरूरत होती है। अपने हर व्यवहार के तरफ जागृति के साथ देखना पड़ता है और कुशल और अकुशल की कसौटी पर घस कर जांच कर उस आचरण को अपनाना पड़ता है, वो कर्म करना पड़ता है। बगैर सत्य के नहीं होता, बगैर स्मरण रखे नहीं होता है, बगैर सावधानी से नहीं होता है। तो सम्यक सत्य का ये महत्वपूर्ण अर्थ है। और ये सम्यक सत्य हमारी बहुत ही ताकतवर हो, परिणामकारी हो, हमें और आगे ले जाने में सक्षम हो, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयासों के अलग अलग अंग हैं। इसमें एक अंग है अपने जो सम्मा संकल्प है उसको समृद्ध करने का अंग है, उसको और अधिक ताकतवर बनाने का अंग है। तो उसके लिए कुछ साधनाएं दी गई हैं। ध्यान करना जरूरी है, मन को आदत लगाने की कुछ कृति दी है। उसमें हम खासकर अनुसति की साधनाएं समझते हैं। मन को हम आदत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके काम करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बुद्धानुसति कहते हैं, करते हैं। मतलब ये है कि बुद्ध के बारे में हम जितनी गहराई से जान सकें, उसका सही महत्व जितनी बारीकी से समझ सके, उतना हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है और उस तरह से आचरण व्यवहार करके चेतना हम में जागती है, जिसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं। तो ये बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, फिर संघानुसति है, फिर अपना जो शरीर है, काया है, इसकी भी अनुसति है। हम मरने से डरते हैं, उस भय से मुक्त होने के लिए, मृत्यु की असलियत जानने के लिए, उसका सही महत्व क्या है वो पहचानने के लिए हम मरणानुसति भी कहते हैं। हम दान करते हैं, कुछ अपना जो छोड़ देते हैं, गंवाते हैं। ये गंवाना, ये दान करना भी अपने में एक ताकत है, मन को समृद्ध करने की शक्ति उसमें है। तो हम त्यागानुसति भी करते हैं, त्याग का ध्यान करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ध्यान साधना का महत्व कहाँ से शुरू होता है और ये सम्यक सति इसके लिए कितनी महत्वपूर्ण काम करती है। फिर आनापानसति करते हैं। आनापानसति का मकसद और अधिक अलग होता है। आनापानसति के माध्यम से हम अपने मन की जो शक्ति है उसको एक प्रवाही बनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रवाही यानी समूची शक्ति एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहे, चलती रहे। ये शक्ति बिखर न जाए, कहीं हम इधर देखते उधर देखते उधर देखते, हमारी ये मानसिक शक्ति जो है, एकाग्रता की मन की शक्ति बिखर जाती है। इस बिखराव पर ये उपचार हैं, आनापानसति करें और मन की समूची ताकत जो है केवल एक ही क्रिया पर, एक स्थान पर जमा कर रखें और उसी दिशा में इसको प्रभावित करते रहें। तो आनापानसति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बुद्ध धम्म संघ की स्मृति, अन्य स्मृति जो है वो हमें उस लक्षण को, उस सद्गुण को, वो मन की जो विशुद्ध ताकत है, सकारात्मक शक्ति है, उसको जगाने में काम आती है। आनापानसति हमें मन को ही सक्षम करने की ताकत देती है।
तो मन किस तरह से सक्षम होता है? तो आनापानसति के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हैं। ये एकाग्रता मन की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मन एकाग्र हो जाता है, हम अपने मन में भी परिवर्तन को अनुभव करते हैं और अपने तन में भी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। काया से उसको अनुभव करते हैं प्रत्यक्षात, और इस अनुभूति को ही ध्यानांग कहा जाता है। ध्यान की अवस्थाएं हैं, चित्त के एकाग्र बनने की और उससे आगे बढ़ने की जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही हम आगे बढ़ते हैं और समाधि को प्राप्त करते हैं। सम्मा सती से समाधि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमने सम्यक सती का अनुसरण नहीं किया, पालन नहीं किया, हम कभी समाधि की अवस्था को पा ही नहीं सकते। बात खत्म, पूरी तरह से खत्म। समाधि की तरफ अगर जाना है, उस अवस्था के फल को पाना है, तो हमें शुरुआत सम्यक सती से ही करनी पड़ती है। तो इसके कुछ अंग जो हैं पहले से ध्यान में आते हैं। जैसे मेडिटेशन करने लगते हैं, आनापानसति करने लगते हैं, या 40 कम्मठान है, उसमें से किसी कम्मठान को लेकर ये प्रयास करते हैं। हर कम्मठान सर्वप्रथम हमारे मन को एकाग्र करने की शिक्षा देता है। मन की एकाग्रता पाने में हर कम्मठान हमारी साथ देता है, मदद करता है। तो कोई भी कम्मठान हम अपनाएं, उसके जरिए हम प्रयास करें, तो पहला कदम, पहली प्राप्ति हमको होती है, वो एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और इस एकाग्रता को पाने में है बहुत सारी अड़चने आती हैं, अटकाव करने वाली बातें हैं, जिसको हम निवारण कहते हैं। अटकाव है, रोड़ा अपने मार्ग में रोड़ा है, तो कौन सा है? तो हर मनुष्य में सबसे तगड़ा जो भाव होता है, विकार होता है, जिसको हम वासना कहते हैं, ये कामछंद कहलाता है। कामछंद के माने हर तरह से अपने पांचों इंद्रियों की तुष्टि करने में हम लग जाते हैं, उसको सबसे बड़ा महत्व देते हैं। आंखों से देखते हैं तो देखने का मजा चखते रहने में हमें खुशी होती है। अच्छा ही देखते रहे, जितना अच्छा दिखेंगे उतना हम उसमें बह जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। कानों से सुनते हैं तो क्या सुनना है, कैसा सुनना है, तो नाच गाना संगीत है, उसमें हम लग जाते हैं और उस कान इंद्रियों को हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। घ्राण है, गंध है, हम ऐसा गंध प्राप्त करना चाहते जो हमें प्रसन्नता दे, बुराई न दे, तो गंध की हम चाहत रखते हैं। फिर रुचि है, स्वाद है, स्वाद का भी हम चाहत रखते हैं। जितना स्वादिष्ट हो हम पसंद करते हैं, स्वाद के पीछे दौड़ते हैं, स्वाद को ही अपना कर जीने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार स्पर्श है, तो हम सुखदायी स्पर्श की ही हमेशा कामना करते हैं। तो इस प्रकार 5 इंद्रियों की जो कामना होती है और स्पर्श की जो कामना होती है, इस स्पर्श की कामना में सबसे तगड़ी कामना होते हैं लैंगिक सुख की। इसको बारे में ध्यान में रखें। लिंग के द्वारा हम सुख पाना चाहते हैं, स्पर्श का सुख पाना चाहते हैं, और इतनी ही जबरदस्त भावना होती है, इतनी ताकतवर होती है, जैसे वासना जग जाती है, इसके बारे में आदमी खुद को रोक नहीं पाता, स्वयं को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है।
और बुद्ध ने कहा है कि ध्यान साधना करने में जिसको मार कहा, ये मार का आक्रमण होता है, उसके सेना में सबसे आगे कौन होता है? अरे उसकी सबसे जो पहली आगरी सेना होती है, जिसको हम पहले कहते हैं कि बटालियन है, ये उनकी पहली बटालियन कौन सी है? बुद्ध ने कहा है कामाते प्रथमा सेना। भाई ये लैंगिक वासना जो है, विकार जो है, ये मार की पहली सेना है। और बस ये सेना के सामने ही लगभग सभी लोग हार जाते हैं। पहली टुकड़ी आ जाती है लड़ने के लिए मार की, काम वासना, और बाद में वहीं पर हार जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन क्या माने रखता है, इस बात को जरा सोचिए। और दुनिया में ऐसे भी गलत भिक्षु हैं, मशहूर भिक्षु हैं, जो इसका महत्व नहीं जानते। वो कहते हैं कि अपनी लैंगिक जो कामनाएं हैं, लैंगिक वासना विकार हैं, उसका जैसे संतुष्टिकरण तुष्टिकरण करते रहे, उसमें कोई गलती नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग हैं आज दुनिया में जो लैंगिक आचार व्यवहार को महत्व नहीं देते। वो ऐसे सामान्य रूप में उसको स्वीकार करते हैं और उसमें बह जाते हैं। जैसे आज की तारीख को ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है और उनके टीचर है संघरक्षित, बिल्कुल यही कर रहे हैं। खुद तो दुराचार करते रहे, लैंगिक जीवन जीते रहे, फिर भी लोगों को कहते रहे कि मैं भिक्षु हूं। अंत तक उन्होंने स्वयं को भिक्षु कहा। कितने हैं, कितना बुरा है, कितना झूठ है, बड़ा भारी झूठ है। और बुद्ध यहाँ कहते हैं कि भाई ये तो पहली सेना है जिसमें हार जाते हैं। उसमें जितना जरूरी है काम वासना पर विजय पाना जरूरी है। तो जितने हो सके उतने कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते। बात खत्म हो गई। आपने आपके मन में कोई परिवर्तन आप नहीं पा सकते, मन की कोई शुद्धि आप नहीं पा सकते, मन के माध्यम से आप कोई प्रगति नहीं कर सकते। तो कामाते प्रथमा छेना, और ये काम छंद जो है, काम वासना जो है, इंद्रियों की वासना है, खासकर लैंगिक इंद्रियों की वासना है। इससे आदमी का मन जो है चंचल हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, यहां तक भटकने लगता है। उसकी स्थिरता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से। अरे मन की जो ताकत है, एकाग्रता से के बल पर मन की ताकत जो है वो प्रकट होती है, और उससे इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये एकाग्रता की ताकत हमारे मन की हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम ध्यान साधना कर ही नहीं, इससे उसका कोई फायदा उठा ही नहीं सकते। तो हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ये पहली दिक्कत हमारे सामने आ पहुंचती है। तो काम छंद को रोकने से, उस पर अपना अमल स्थापित करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती रहती है। इसको ध्यान में रखिए। मन की एकाग्रता इसके कारण पहले आहत होती है। अगर ये नहीं किया तो आप एकाग्रता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और एकाग्रता न होने के कारण आपकी आगे की जो प्रगति है धम्म मार्ग पर ध्यान के माध्यम से प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ने का जो कारोबार है वो आपसे संपन्न नहीं हो पाता। जरा इस बात को बारीकी से समझिए। ये तत्व हैं, ये सिद्धांत हैं, ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, और हम ऊपर ऊपर की बातों में बह जाते हैं, उसका गंभीरता से विचार नहीं करते। तो ये काम छंद है हमको पहले रोकने वाला, और उसके लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है। अगर ब्रह्मचर्य का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं
तो कम से कम आपको कामेषु मिच्छाचारा का आचरण करना ही है। मिच्छाचार से दूर रहने का मतलब है इस काम छंदों को अपने काबू में रखना। उसकी अपनी जो ताकत होती है हमें खींच कर ले जाने की, उसको कमजोर करना, दुर्बल करना, ताकि हमारा चित्त उस तरफ बहने से, उस तरफ से जाने से रुक गया तो हम एकाग्रता को प्राप्त हो सकते हैं। बड़ी गंभीर बात है, इसको बड़े आसान से समझा नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सील क्या है, कौन से आदमी को प्रज्ञावान कहा जा सकता है, किसको प्रज्ञा प्राप्त होती, दुनिया के बंधन कौन छोड़ सकता है। तो उन्होंने कहा सीले पतिठाय नरो सपैयो, ये बुद्ध घोष ने कहा है अपनी विशुद्धिमग्ग में, बुद्ध का वो वचन कहते हुए कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसका मर्म जो है प्रकट करते हुए कहा, सीले पतिठाय नरो सपैयो चित्तं पय्यस्य भावे आतापि निकुपो भिक्खु सो विजटे जटम। ये प्रज्ञावान आदमी है, अपने सामान्य स्तर की प्रज्ञा, हम कहते हैं विचार, सोच, सही सोच, और वो सील पर प्रतिष्ठित होता है, यानी गंभीरता से सील का पालन करता है, ये जानते हुए कि मुझे आगे बढ़ना है और इन सारे दिक्कतों का सामना करना है। तो सीले पतिठाय नरो सपैयो, ये प्रज्ञावान नर है, ये प्रज्ञावान आदमी है जो सील पर सील में प्रतिष्ठित होता है, पक्का हो जाता है। चित्तं पय्यस्य भावे, वे अपने चित्त को प्रज्ञावान बनाता है। जैसे उसका चित्त प्रज्ञावान हो जाता है, वो संसार के सभी जो बंधन है काट कर विमुक्त हो जाता है, वो प्रत्यक्षात अर्हत बन जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो सील का ये महत्व ध्यान में रखिए। और बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है, भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, कि सील प्रारंभ है बौद्ध जीवन मार्ग का और शील ही अंत है। एक आप पूरी तरह से शीलवान बन जाते हैं, उसमें परिपूर्ण हो जाते हैं। तो धम्म मार्ग का एक बहुत ही अनूठा वर्णन स्वयं बाबा साहब ने किया है कि शील ही आरंभ है और शील ही अंत है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचशील का समापन करते हुए भिक्षु भी कहते हैं, उपासकों को याद दिलाते हैं, तस्मा शीलं विशोधये। भाइयों, पंचशील आपने ग्रहण किया है तो इससे आप निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। इसको ग्रहण कीजिए, विशुद्ध करिए, शुद्ध कीजिए। तो शील के बारे में जो ये बहुत ही बुरी शिक्षा रत्न वाले लोग देते हैं, संरक्षित जैसे लोग देते हैं, उनका केवल धिक्कार करने से काम नहीं चलेगा, उनसे पूरी तरह से दूर हटने की कार्रवाई हर आदमी को करनी चाहिए। जो उसमें फंस चुके हैं उनको भी हमारी मदद की जरूरत है, उनको भी ये समझाना चाहिए। तो इसका स्मरण हमें रखना है, काम छंद का ध्यान देना है, जागृत रहना है कि काम छंद आ गया, मन में निर्माण हो गया, चलो लड़ाई शुरू हो गई, उसको रोकना चाहिए, किसी हालत में उसको रोकना चाहिए, बहना नहीं उसके साथ। और फिर दूसरी अवस्था होती है जिसको व्यापात कहते हैं, बैर है। हम ढेर सारी चीजों को पसंद नहीं करते, नापसंदगी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये सभी प्रकार के जो मानसिक विकार हैं ये हमको रोकते हैं। फिर तीन मिद्र होता है, उद्धच कुकुच्च होता है, विचिकित्सा होती है, शंकाएं होती हैं। फिर हम बड़े क्या कहते हैं कि आलसी होते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, नहीं तो बहुत उत्सुक होते हैं, ऊधम मचाते हैं। ये सभी जो बातें हैं ये विकार जो हैं
केवल धम्म के माध्यम से ही, खासकर समाधि के माध्यम से ही मिटाए जाते हैं। तुम आनापान सती करते हैं, एकाग्रता को पाते पाते आगे बढ़ते हैं, और जैसे हमको ध्यान की इनकी जानकारी होती है, अरे मेरे मन के अंदर तो ये सब कुछ है, समझ गया मन, मेरे मन में ये बुराइयां हैं, दूषण है, समझ गया मैं। जैसे ये समझ में आता है, वो जो ध्यान की अवस्था होती है उसको कहते हैं उपचार समाधि। अब समाधि के करीब पहुंचे, मार्ग अभी तो आपको मिलने वाला है, ये उपचार समाधि कहती है। और फिर हमें प्रथम ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, तो हमारे मन में प्रीति जागती है, अत्यानंद हो जाता है, इतनी खुशी बढ़ती है, इतना आनंद होता है मन ही मन कि अपने शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, इतना आनंद होता है। करते तो मेडिटेशन, लेकिन शरीर पर इतना रोमांच खड़ा हो जाता है, उसको प्रीति कहते हैं। ये जैसे प्रीति यानी प्रीति या अत्यानंद हमारे मन में जागता है उस ध्यान की अवस्था में, तो सभी प्रकार की दुर्भावनाएं खत्म हो जाती है, सभी प्रकार की दुर्भावनाएं खत्म हो जाती है, बैर खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, ईर्ष्या मत्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्रीति जागने तक हमें ध्यान करना जरूरी होता है। और ये जब नष्ट होने की शुरुआत होती है, उस वक्त जिस समाधि की अवस्था को हम अपनाते हैं, पाते हैं, उसको अपन्ना समाधि कहते हैं। अपरना, अब तो सही समाधि के बिल्कुल करीब गए। और जब हम इसका निर्मूलन करते हैं, उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, तब हमें प्रथम ध्यान में परिपूर्णता प्राप्त होती है। प्रथम ध्यान की अवस्था की है, हम उसमें पूरे हो जाते हैं, और जिस क्षण हम उसमें ये पूर्णत्व प्राप्त हैं, हम श्रोतापन्न हो जाते हैं। भाई सामान्य बात नहीं है, श्रोतापन्न बन जाते हैं। अब धम्म मार्ग पर इस तरह से आरूढ़ हो गए, उस धम्म के प्रभाव में इस तरह से बहने लगे, हम अभी उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, निकल ही नहीं सकते। बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, और इसे बहुत ही धाराशील प्रभाव जो होता है, तेज प्रभाव होता है धम्म के आचरण का, हम उसमें आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये श्रोतापन्न की स्थिति है। तब कहीं हम अपने मन के मालिक बनने की अवस्था को प्राप्त होते हैं, और कालांतर में अन्य जो बंधन है 10 बंधनों में से, उनको नष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कि श्रोतापन्न की अवस्था होती है प्राप्त, तो क्या होता है, मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरी वासना है, मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है, ये मेरा मेरा मैं, ये जो भावना होती है ये खत्म हो जाती है। अरे शरीर है ही नहीं, आज है कल नहीं, वो अपना है या नहीं ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि मानसिकता तो बड़ी ही कठिन हो जाती है। कहा गया है कि इसको हमने अगर सही ढंग से नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो मुश्किलात बढ़ जाती है। और फिर धम्मपद में ढेर सारी गाथाएं भी आ जाती हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण गाथा है जो धम्मपद में आती है, कहा है, पुत्ता मत्थी धनम मत्थी इति बालो विहायति, अत्ताई अतरो नथी कुतो पुत्ता कुतो धनम। ये पुत्र मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये धन मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ढेर सारी बातों को मेरा 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 समझते हुए जो बाल होता है, बाल बुद्धि होता है, दुर्बल बुद्धि वाला होता है, वो उसमें विचरण करता है, रहता है, आनंद मानता है, खुशी मानता है, जीता है। लेकिन सच्चाई तो ये है भाई कि तुम ही अपने स्वयं के नहीं हो,
आता ही अतोनो नहीं, कब गड़बड़ होगी मर जाएंगे पता नहीं है। हम खुद के मालिक भी नहीं है, खुद पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसे वासना विकारों के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसके अधीन होकर गलत जीवन जीते रहते हैं। तो कहाँ सोचते हो पुत्रों के बारे में, कहाँ सोचते हो धन के बारे में? बेकार की बातें है सब। तो इस तरह से जो ताकत है, ये ताकत हमें प्रथम ध्यान के माध्यम से मिलती है और हम सत्य का दृष्टि को हटा देते हैं। बुद्ध धम्म के बारे में, बुद्ध की शिक्षा के बारे में सभी सवाल हमारे मुक्त हो जाते हैं। आज के लोग पूछते हैं, ढेर सारे अध्ययन करने वाले बड़े होशियार लोग, बुद्धिमान लोग जो है, बार बार सवाल पूछते हैं, बुद्ध ने आत्मा नहीं मानी और पुनर्जन्म को माना, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? कितने सारे लोगों के दिमाग में ये शक है बुद्ध धर्म के बारे में। और यकीन रखिए, जहां मन में शक होता है, आप इस बात को कबूल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते और उसके अनुसार कभी आचरण करने की सोचते भी नहीं। तो ना तो आप सम्यक दृष्टि को प्राप्त करते हैं, ना तो सम्यक संकल्प को प्राप्त होते हैं, इसे कोसों दूर रहते हैं। अगर धम्म की शिक्षा के बारे में कहीं भी इस तरह से शंका हमारे मन में हो, शक हमारे मन में हो, प्रश्न हमारे मन में हो, जरा इस बात को समझिए। बुद्ध ने खास कहा है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो आजमाने योग्य है, आप उसको करके देख सकते हैं, वो सही या गलत है जान सकते हैं। यही पक्षी को आइए देखो, लेकिन किस तरह से देखना है? ऐसे वैसे ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। पक्षतं वेदितव्यो, प्रत्यक्षात करके जानना है, आजमा कर देखना है। तो बुद्ध ने आत्मा नहीं मानी, लेकिन पुनर्जन्म माना। ध्यान के इस माध्यम से आगे बढ़िए। बुद्ध जिस स्थिति को पहुंचकर ही जान चुके थे, उस स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप अगर करते रहे पूरी अपनी ताकत के साथ, तो आपको भी दिखाई देगा ये सत्य कि बगैर आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। हम करना नहीं चाहते, प्रत्यक्षत अनुभव लेना नहीं चाहते, और इसलिए ऐसे विचिकित्सा में फंस जाते हैं, वहीं पर हम अटक जाते हैं, हमारी कोई प्रगति नहीं हो सकती, धम्म मार्ग पर हम चल भी नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखिए। मेरे जैसा आदमी यही सोचता है, बुद्ध की ढेर सारी शिक्षाएं हैं, उसमें कई विसंवाद दिखाई देता है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या उस पर हम शक करें और शक करते हुए प्रत्येक शुद्ध आचरण से दूर रहे? नहीं पसंद आता। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी वो काबिलियत नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमने उस अवस्था को पाया नहीं है। जब उस अवस्था को पाएंगे तब बुद्ध की शिक्षा जो समझ में आएगी, तब वो गलत है या सही है समझ पाएंगे। उस अवस्था तक बगैर पहुंचे अभी बहुत निचले स्तर पर है हम, और हम इस तरह से शक प्रकाशित करते हैं, शंकाएं निर्माण करते हैं, तो हम स्वयं को धोखा देते हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। और फिर हमें इतिहास की तरफ देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि बुद्ध के जमाने में, उनके पश्चात आज की तारीख तक दुनिया में ढेर सारे हालत बन चुके हैं। दुख से मुक्त हुए लोग हैं, करोड़ों की संख्या में हुई, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसका समर्थन किया, ये सही है, इसका लाभ हमने उठाया, ये बात उन्होंने बार बार लोगों के सामने रखी है। तो हमारे पहले कुछ लोगों ने इसका साक्षात्कार किया, प्रत्यक्षात इन बातों को जाना, हमें कौन सी भाई दिक्कत है न जानने की? लेकिन हम करना नहीं चाहते, केवल बौद्धिक स्तर पर उसको समझना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। तो समाधि और ध्यान के बारे में इन बातों को
सोचिए। और फिर हम कर्मकांड करने लगते हैं, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, इस तरह से करना है, इस समय करना है। ढेर सारा कर्मकांड हमने निर्माण किया है, किसी कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्मकांड में हम उछल जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको सही गलत ठहराने में अपनी ताकत लगा देते हैं। तो पूरी तरह से हम दूर रहते हैं, श्रोतापन्न अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जरा इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। और फिर आगे चलकर हम सभी जो 10 बंधने तोड़ते हैं तो सकृदागामी बनते हैं, अनागामी बनते हैं, अरहत बनते हैं। तो समाधि की अवस्थाएं आगे की हैं जो हमें इस तरह से आगे बढ़ाने में काम करती हैं। अगर हमने आचरण का साथ छोड़ दिया तो हम धम्म का जीवन नहीं जी सकते, धम्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और इसको मद्देनजर रखते हुए बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु ने कैसे होना चाहिए, उपासक कैसे होने चाहिए, भिक्षुणियां कैसी होनी चाहिए, उपासिकाएं कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भिक्खु भिक्कवे वियतो नियतो, तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, विशारदो विशारद ज्ञान संपन्न होना चाहिए, बहुश्रुतो बहुश्रुत होना चाहिए। यानी ढेर सारा ज्ञान जो है आपको प्राप्त करना है। धम्म धरो होना है, यानी प्रत्येक आचरण के माध्यम से धम्म का अनुभव लेना है, साक्षात्कार करना है। आचरण के माध्यम से धम्म को धारण करना है, अपने शरीर में उसको प्रत्यक्ष उतारना है, जिसको धम्म धरो कहा है। धम्मानु धम्म प्रतिपन्नो, बुद्ध की धम्म की जो शिक्षा है छोटी बड़ी, उन पर प्रत्यक्ष अमल करने की कोशिश करने होने चाहिए। इस तरह से जब भिक्षु काम करता है, रहता है, जीता है, भिक्षुणी कैसे करती हैं, उपासक उपासकें करते हैं, तो वो अपने संघ की शोभा बढ़ाते हैं। संघं शोभेति, और किस तरफ आगे बढ़ते हैं, जो बुद्ध ने किया, जो उपाधि बुद्ध ने पाई, जिससे वो गौरवान्वित हुए, उस तथागत की अवस्था तक पहुंचते हैं, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इति यथावाती तथाकारी, यथाकारी तथावाती, तस्मात् तथागतोति उच्यति। किसे कहते हैं तथागत? जो जिस प्रकार का आचरण करते हैं बस वही बात करते हैं बोलने में, आचरण में जो प्रत्यक्षात उतारी है, अनुभव किए है, बस उसी बात को प्रकट करते हैं अपनी वाचा से। दूसरी वाचा वो प्रयुक्त नहीं करते। और जो बोलते हैं प्रत्यक्षात, उसी तरह का उनका प्रत्यक्षात आचरण होता है, उसके विपरीत नहीं होता। तो यथावादी तथाकारी, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। यथाकारी तथावादी, जो करते हैं उसी के अनुसार बोलते भी, उनको तथागत कहते हैं। तो तथागत जैसी जो अवस्था है, इस अवस्था को हम पहुंचते हैं जब हम अरहत पद को प्राप्त होते हैं। कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो है, ये हम इस तरह से समझ सके तो वही हमारे काम का है। अगर इसको नहीं समझे तो हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं। तो साधना, ध्यान साधना, अब कुछ ऐसे भी अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने विपस्सना को नकारा है,
अरे भाई, बुद्ध बनना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है, अरहत बनना है, तो ध्यान साधना का एक ही माध्यम है, समाधि की ओर से आगे बढ़ सकते हो। समाधि को बाजू में रखते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, नो एंट्री हो जाएगी। और विपස්සना जिसको कहते हैं वो ध्यान साधना का एक अंग ही है मात्र, ध्यान साधना से अलग बात नहीं है। शुरुआत होती है आनापानसति से, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। 16 अवस्था होती है उसमें, 16। और अंतिम अवस्था में जब धम्मानुपस्सन हम करते हैं, अंतिम 4 अवस्थाएं, तब कहीं हम अरहत पद को प्राप्त करते हैं और विमुक्ति रस को चख सकते हैं। तो ये ध्यान का अंग है विपස්සना, उसका वर्णन है वो। तो अगर कोई आदमी कहेगा कि बुद्ध ने ध्यान नहीं किया और वो बुद्ध बन गए, तो क्या कहोगे आप? हंसने जैसी बात होगी वो। अरे ये आदमी क्या समझे, बगैर ध्यान साधना किए बुद्ध तो बन नहीं सकते। अगर इस सच्चाई को हम मानते हैं तो हमें उसके जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग पहचान है ध्यानांग की, ध्यान के अंग होते हैं, उसमें विपස්සना ध्यान का अंग है। ये उस अंग की पहचान है, ध्यान के एक विशिष्ट अंग की, उससे हम अवगत होते हैं, उसको जानने लगते हैं। और हम यूं कहने लगे कि बाबा साहब ने उसको नकारा, तो हम झूठ बोल रहे हैं और बाबा साहब पर झूठा आरोप कर रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूं। सोचिए बाबा साहब ने क्या रखा है, उनके स्वयं के ग्रंथ में लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। और इससे पहले ये लिखते हैं कि हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प वगैरह सभी जो मार्ग हैं, सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसे मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं, जो अभी हमने देखे। कौन से होते हैं? लोभ है, चाहत है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा अपना वगैरह। द्वेष है, बैर है, ईर्ष्या मत्सर है, ये भी हमने देखा। आलस्य है, फिर विचिकित्सा है, शंकाएं हैं, सवाल है, और तथा अनिश्चय, अनिश्चित, अनिश्चितता, अनिश्चय कहते हैं उसको। इन बाधाओं को जो वास्तव में कड़े बंधन ही है, जीत लेता है या तोड़ता है, वो आगे बढ़ता है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ी मूल्यवान बात कही बाबा साहब ने। सारे जो भ्रम पैदा होने वाले हैं, उसको एक वाक्य में उन्हें खत्म करती है। भाई समाधि एक है, सम्मा समाधि अलग है, दोनों में अंतर है। कौन सा अंतर है? तो समाधि की जो अलग अलग अवस्था है, प्रथम ध्यान है, द्वितीय ध्यान है, तृतीय ध्यान है, चतुर्थ ध्यान वगैरह जो है, इसमें क्या होता है? तो बाबा साहब लिखते हैं कि समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता के बल पर हम प्रीति को पाते हैं, प्रीति के बल पर हम प्रशब्द को पाते हैं, प्रशब्द के बल पर हम सुख को पाते हैं, सुख के बल पर हम समाधि का अनुभव करते हैं। ये मार्ग है। तो ये चित्त की एकाग्रता बिल्कुल पक्की हो जाती है जब आप समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान की प्रथम अवस्था है, इसमें संदेह नहीं। इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते हुए ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित होते हैं। तो समाधि का ये फायदा तो होता है, स्थगित तो होते हैं, रुक तो जाते हैं, हम पर अमल तो नहीं करते, ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो ये समाधि की स्थिति है। लेकिन सम्मा समाधि यानी परिपूर्ण समाधि, कंप्लीट समाधि,
लेकिन ध्यान रहे कि अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में त्याग, स्थायी परिवर्तन लाने की, हमेशा के लिए परिवर्तन लाने की। इस प्रकार स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जाता है। ये टेम्पररी है, अस्थायी है। जब तक ध्यान में रहोगे ये अवस्था रहेगी। अपने ध्यान छोड़ दिया, कुछ रिलैक्स हो गए, दोबारा पूर्व स्थिति में चले जाते हैं और ये प्राप्ति ये वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए मन को स्थायी, हमेशा के लिए ये आदत होनी चाहिए ध्यान की, एकाग्रता की। उसके बारे में बाबा साहब आगे कहते हैं, खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है कि कोई इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखें। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है, भावात्मक है, इमोशनल है। ध्यान में रखिए, वह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन को संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। मन की आदतें बदल जाती है, पूरी तरह से आदतें बदल जाती है। तो सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, यानी भलाई है भलाई करने की, सोचने की आदत डालती है। चित्त केवल भलाई करने में ही लग जाता है, उसके विपरीत भावना उसमें कभी निर्माण नहीं होती। भलाई भलाई भलाई, कुशल कुशल कुशल। चित्त कुशल तरह से ही काम करने लगता है, अकुशलता की जो दूसरी रीति थी चित्त की काम करने से खत्म हो जाती है। इस अवस्था को उन्होंने कहा सम्यक समाधि, जो प्रज्ञा की अवस्था है, जो बुद्धत्व की अवस्था है, जो अरहत पद की अवस्था है। हमेशा के लिए आपका मन जो है पूरी तरह से उस आदत में लग चुका है। अब उसकी आदत जो है वो कहीं पलटने वाली नहीं है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिसमें आदमी कल्याणरत रह सके। कितने बेहतरीन शब्द प्रयोग किए हैं यहाँ पर, कि हमेशा आदमी कल्याणकारी ही रहेगा। कल्याण की सिवा वो जी नहीं पाएगा। तो हमेशा के लिए आदमी को कल्याणकारी अवस्था में रखने का ये बहुत अनूठा काम जो है सम्यक समाधि द्वारा संपन्न होता है। बाबा साहब को समझना बड़ा जरूरी है। और मैं देखता हूं ढेर सारे लोग हैं बाबा साहब को बिल्कुल नहीं समझते। अगर नहीं समझे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन उल्टा प्रचार करते हैं, बाबा साहब को गलत समझते हैं और वो गलत फहमियां लोगों में फैलाते हैं और अधिक नुकसान कर देते हैं। बुद्ध और धम्म इतना आसान नहीं है समझो, इतनी सरल और आसान बात नहीं है। आपको उसके बारे में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। कि बाबा साहब ने अंग्रेजी में यहाँ लिखा है, सम्मा समाधि gives a habit to the mind to think of good and always to think of good. Samma samadhi gives the mind the necessary motive power to do good. ये कार्य शक्ति प्रदान करती है कि उसी तरह से वो कार्य करके आगे बढ़े। मन को हमेशा के लिए पूरी तरह से नई आदत लग जाती है, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, उसकी क्रिया करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। तो इस तरह से सम्यक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान साधना आवश्यक है, अलग अलग ढंग से क्यों नहीं हो, करते रहें। अगर नहीं करते रहें तो हम बहुत ही अपने स्वयं को दुख देते रहेंगे, अपने खुद की कुछ हानि करते रहेंगे।
ये नफरत है, घमंड है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। और आज की तारीख को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। आज की तारीख हमें उससे बचना जरूरी है। सकारात्मक बनना आवश्यक है, कुशल बनना आवश्यक है। कहीं मैंने एक काव्य पढ़ा था, कुछ अच्छी ही ये पंक्तियां हैं, आपको हो पढ़ा के सुना तो हो। छोटी छोटी बातें में हम उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम दूसरे से अलग होते हैं, कुछ गलत सोचने लगते हैं। हमारी मानसिकता जो है वो अकुशल बन जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर। इसको तो बिल्कुल बहुत जल्दी में रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पाते। तो समाधि की जरूरत है, तब मन को आदत लगेगी, तब मन समझ पाएगा, तब मन को कुछ नया आभास प्राप्त होगा, शक्तिदायक बनेगा वो। तो किसी ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो। हे मित्रों, छोटी मोटी जो बातें हैं, गलत बातें हैं, हवा में उड़ा दो, फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो। छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे? अरे जीना कितना लंबा है हमारा, बहुत अल्प है। 100 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे? आज की तारीख को मैं देखता हूं कि बौद्ध समाज में बहुत भारी पैमाने पर आपसी नफरत है। यत्र तत्र सर्वस्व में सभी जगह हम उसको देख पाते हैं। इसका और कुछ स्पष्ट करने के लिए वक्त नहीं है, इसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन आज की तारीख को बौद्ध और बाबा साहब को मानने वाले लोग आपस में जितनी नफरत करते हैं, जितना विरोध करते हैं, उतना शायद दुनिया की कौन सी कौम न करती हो। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। या तकदीर के माने समय, ध्यान में रखे, समय बदलता रहता है। शीशा वही रहता है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हमारे जीवन के ढंग जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन है तो जीवन वही है, नष्ट होने वाला। तो इस तरह से कि बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी है। और भी इसी तरह की एक पंक्ति है, जरा सी रंजिश पर, जरा सी रंजिश पर, छोटी सी छोटी मोटी गलती है, ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिसको अपना समझते हो तुम, उसका दामन मत छोड़ो, उसका साथ मत छोड़ो, छोटी छोटी बातों को लेकर। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ अपने अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जो अपने हैं वो अपने ही हो, अपने में रहे, वो अपनापन हमेशा की जारी रहे। ये करने में इतनी कोशिश करनी पड़ती है, इतना वक्त देना पड़ता है, इतने प्रयास करने पड़ते हैं, तो लगभग अपनी सारी जिंदगी उसमें चली जाती है। तो भाई और बहनों, धम्म मार्ग की ये ताकत है। और इस तरह से सम्मा सुखी और समाधि को हमने अपनाया, प्रत्यक्षात उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, तो हम बुद्ध के बतलाए हुए मार्ग पर बड़े यश के साथ, बड़ी वीरता के साथ, जीत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए दूसरा चारा नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश हो, ये आपकी इच्छा हो, ये आपका संकल्प हो, और वो संकल्प हो, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आज का ये जो वक्तव्य है, इसी को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम। साधु साधु साधु। धन्यवाद बनते जी। जय हिंद। जय भीम।
आज बंटी जी ने बहुत ही अच्छा अपना जो मार्गदर्शन किया है उसकी अनुमोदन के तौर पे मैं सबकी ओर से बंटी जी को पुण्यानुमोदन की तौर पे साधुवाद करता हूँ। सब लोग हाथ जोड़े। साधु साधु साधु। धन्यवाद। मैं कुछ आज एक विशेष सूचना आपको बताने वाला हूँ कि हमारे सब जो सद्धर्मिक है, अभी हमारी जो करजत में सेमिनरी बन रही है उसके जल्दी बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जैसे कि दान लेना है, वहाँ पे जाके जो भी काम है वो देख रेख करना है। इसलिए भी आज, और दूसरी बात तो ये भी है कि आज शायद नेटवर्क भी सब जगह कम है, इसलिए भी आज बहुत सारी संख्या कम है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि दिवाली की शिविर की घोषणा की थी, उस समय तक सेमिनरी का काम पूरा हो सकेगा ऐसी हमारी आशा थी, लेकिन वो वैसे पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोगों ने कल ही हमारी जो मीटिंग हुई 2 दिन पहले, उसमें ये निर्णय लिया है कि इस दिवाली का जो शिविर है वो नहीं होगा। तो सब लोग ये मालूमात रखे कि हमने जो दिवाली का शिविर घोषित किया था वो हमने कैंसिल किया है। अगली जब भी छुट्टी आएंगी तब छुट्टी में हम लोग वो शिविर फिर से ले लेंगे। तब तक हम आपकी सबकी क्षमा चाहते हैं कि वहाँ पे जो सुविधा पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं होने के कारण हम लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सबकी क्षमा चाहते हैं। ठीक है। और आज के इस सेशन में, इस सेशन में जो भी सब उपस्थित हुए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेषता बनते वेलकृति जी का, कि जो अपने लेक्चर से बहुत ही मतलब जहाँ पे भी, अभी तो ये ऑनलाइन है वो तो टाइम पे रहते ही है, लेकिन जिधर भी ऑफलाइन भी होता है उधर भी बनते जी एक डेढ़ घंटा पहले से ही पहुंच जाते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से बंते जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए अपना ये आज का जो सेशन है वो लास्ट की जो धम्म पालन गाथा है, धम्म पालन गाथा लेके समाप्त होगा। ठीक है, सब लोग धम्म पालन गाथा के लिए हाथ जोड़े। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरेन् धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मदरो होति यो धम्मं न पमज्जति। नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं गय्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।
अहम वंदामि सर्वदा। जय भीम, नमो बुद्धाय। वंदामि बंते जी।